हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टॉक में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है BD 108 आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ की सेकंड यूनिट के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देश के किस प्रधानमंत्री ने भी कौशल विकास पर बल दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कम्यूट। कंप्यूट से बनी है कंप्यूटर। और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कब विकसित हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना 1946 से 56 के बीच में बना। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ? तो दोस्तों 1904 में हुआ। आपको याद रखना अगर आविष्कार पूछे तो 1904, और प्रथम पीढ़ी का जो विकसित हुई है वो 1946 से 56 के बीच में हुई है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर का निर्माण हुआ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 1950 के अंत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये सारे तृतीय पीढ़ी के हैं। IBM 360, IBM 370, ICL 2903। तो ये सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का समय माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, 1975 से 90 के बीच। चतुर्थ पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये सारे चतुर्थ पीढ़ी के हैं। DCM, कॉमोडोर पैट और ट्रेंडी स्पेक्ट्रम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। दोस्तों आपसे पूछ भी सकता है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज़ किया होता था? तो दोस्तों आपको याद रखना है उसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। और पूछेगा कि अगर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था तो उसमें क्या यूज होता था? तो उसमें दोस्तों होता था पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर होता था। और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों IC आने लग गई। तो आपसे पूछ सकता है कि IC किस पीढ़ी में यूज करी? तो IC तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1990 से। कंप्यूटर की विशेषता है? तो ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर की हैं। सार्वभौमिकता, पुनरावृत्ति और सक्षमता। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं तो स्मरण शक्ति, आकार, भावनावहीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितनी तरह से स्पष्ट किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सॉरी ए। इसका आंसर है दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकरण दोस्तों एक आकार एवं कार्यक्षमता पर होता है और एक क्रियात्मक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों दो तरह का वर्गीकरण है। अभी देखते हैं आकार और कार्यक्षमता में क्या होता है। आकार और कार्यक्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से। अभी सबसे पहले जो आकार और कार्यक्षमता के जो वर्गीकरण है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी आकार और कार्यक्षमता के आधार पर कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और पाम टॉप। तो दोस्तों सभी इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों घरों में, व्यावसायिक रूप से मनोरंजन में, आंकड़ों के संग्रहण में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। पर्सनल कंप्यूटर का सब में यूज होता है। लैपटॉप का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IBM, कॉम्पैक्ट और लेनोवो। इसका आंसर हो जाएगा डी। पाम टॉप का उपयोग होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संगीत सुनने में, इंटरनेट और फ़ोन के रूप में भी। किस कंप्यूटर में BO386 सुपर चिप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनी कंप्यूटर में। AS400, BUHHN, DPXZ, HP 9000 और RISC 6000 किसके प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनी कंप्यूटर के। किस कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा और अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM 370, IBM 5/390, UNIMAC तथा यूनीमैक 110 किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कॉपी पे दोस्तों आपको लिख लेने हैं सारे कंप्यूटर्स के, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं। पूछ सकता है एग्जाम में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस सन में क्रे 1 विकसित हुआ? तो देखो ये है 1976 में बना। क्रे 3, साइबर 205 और NESCX3 और परम किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये हैं सुपर कंप्यूटर के। ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। क्रियात्मक सिद्धांतों के कंप्यूटर का प्रकार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा गुण होता है? दोस्तों
ये सारे गुण कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के हैं। सूचना विश्लेषण हेतु उनको आवश्यक समय में संग्रहित करना, प्रदत्त सूचनाओं का संवाहन करना और अत्यंत अल्प समय में विश्लेषण से उसका आंसर हो जाएगा डी। डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा गुण पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 100% शुद्ध और वास्तविक परिणाम, छोटा आकार, कम वजन एवं कम मूल्य। कंप्यूटर का प्रयोग क्षेत्र है तो दोस्तों ये सारे कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र हैं। शिक्षा का क्षेत्र, प्रकाशन कार्य क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र। कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र हैं तो दोस्तों ये चिकित्सा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी। कंप्यूटर का प्रयोग क्षेत्र है तो दोस्तों इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का गुण है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। शुद्धता, तीव्र गति एवं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर के गुण हैं तो दोस्तों ये सारे गुण कंप्यूटर के हैं। स्मृति, विशाल भंडारण क्षमता एवं विविध और स्वचालन। कंप्यूटर के दोष हैं तो दोस्तों ये दोष सारे कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर को अंतर्ज्ञान नहीं होता है। कंप्यूटर में चेतना एवं पूर्ण अभाव होता है। कंप्यूटर एवं स्वयं की कोई भावनाओं एवं संवेग नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन, सारे जो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सारे दोष हैं ये कंप्यूटर के। एक कंप्यूटर सिस्टम मूल रूप से कितने घटकों से निर्मित होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के घटक तो सॉफ्टवेयर दोस्तों, एक हार्डवेयर, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कंपार्टमेंट की व्याख्या करने के लिए किस बिंदु पर चर्चा की जानी चाहिए? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग, मेमोरी डिवाइस, सारे हार्डवेयर में आते हैं दोस्तों ये। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपार्टमेंट की व्याख्या करने के लिए किस बिंदु पर चर्चा की जानी चाहिए? तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। कंप्यूटर में आदेश पहुंचाने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों जो आपको कमांड देनी पड़ती हैं वो इनपुट डिवाइसेस देनी पड़ती हैं। आपको पता है कीबोर्ड है, जैसे कि ऑप्शन ए। इनपुट डिवाइसों के प्रकार हैं तो दोस्तों कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सभी इनपुट डिवाइसों के प्रकार हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के स्कैनर, माइक, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन सा डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर सीपीयू में इनपुट करता है? तो दोस्तों ये है कीबोर्ड। प्लास्टिक के चूहे सा दिखने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है तो माउस है दोस्तों ये। वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कैनर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों ये 3 तरह का स्कैनर होता है। स्कैनर के प्रकार हैं दोस्तों, एक हैंडी, एक फ्लैट बेड और एक डैम। सीपीयू के कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसके 3 होते हैं, आपको याद रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और एक मेमोरी यूनिट। दोस्तों आप याद रखना, अर्थमेटिक का काम होता है जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, तो ये सभी। और लॉजिकल यूनिट का काम होता है एंड और नॉट, ये सारे। सीपीयू की तीव्र गति होती है तो दोस्तों किससे होती है? ये मेमोरी से होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी के प्रकार तो प्राइमरी, सेकेंडरी मैंने बताया, उस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्राइमरी में दोस्तों रैम और रोम आ जाती हैं और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मतलब जो जो वैसे डिवाइसेस होते हैं जो मेमोरी के इंटरनल डिवाइसेस नहीं होते हैं, जो जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, डिस्क हो गई, सीडी रोम हो गई, ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। रैम के प्रकार हैं तो स्टैटिक रैम होती है, एक डायनामिक रैम होती है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59। रोम के प्रकार हैं तो एक प्रोम होती है, एक प्रो ई प्रोम और ई प्रोम, तो ये सभी हो जाएंगी, ये रोम होती हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइस के प्रकार हैं तो दोस्तों मॉनिटर होता है, प्रिंटर और प्लांटर, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार हैं तो दोस्तों साउंड स्पीकर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौन सा इंटरनेट साधन और सेवाएं नहीं है? तो दोस्तों ईमेल, ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मल्टीमीडिया एक इंटरनेट सेवा नहीं है। कंपनी या संगठन की समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाली सेवा तो दोस्तों इंट्रानेट। एक दोस्तों इसको समझ लीजिए आप कि कंपनी, किसी कंपनी में संगठन या कोई एक इंडिविजुअल कंपनी है या संगठन है, समस्त आंतरिक मतलब इंटरनल सूचनाओं को आपस में कम्युनिकेट करना दूसरे से, तो वो इंट्रानेट होता है, एक कंपनी के अंदर ही अंदर। अगर आपसे पूछता है कि सभी संगठनों के मध्य खुला नेटवर्क, तो दोस्तों अगर खुला नेटवर्क पूछ रहा है सभी संगठनों के मध्य, तो वो है इंटरनेट। तो आपको याद रखना है इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। कंपनी या किसी इंडिविजुअल समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाला इंटरनेट, और सभी संगठनों के मध्य खुला नेटवर्क दोस्तों इंटरनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का प्रयोग क्षेत्र है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी,
सारों में। इंटरनेट का प्रयोग क्षेत्र है तो दोस्तों ऑनलाइन विचार आदान प्रदान और विनियोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है, ये है सेरान कॉफर्ड का, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनेट की विशेषताएं हैं, तो सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। इंटरनेट की आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की प्राप्ति सहायक, एक सर्वर से अन्य के बीच हाइपर लिंकिंग सुविधा एवं व्यापार वार्तालाप सहायक। इंटरनेट की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं इंटरनेट की हैं। विश्व में नवीनतम खबरें प्राप्त करना, शोध का संयोजन करना, वैज्ञानिक महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स का आदान प्रदान करना। इंटरनेट का शिक्षा में उपयोग है, क्योंकि ये शिक्षा में ये चीज़ें करता है, छात्रों को कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, शैक्षिक विषयों में नोट्स प्राप्त कर सकता है एवं ऑनलाइन ट्यूशन भी प्राप्त करा सकते हैं। इंटरनेट कैसी सेवा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये निजी सेवा है, एक निजी कंपनी में होती है इंटरनेट। जब हम एक व्यक्ति से कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो इंटरनेट का जिक्र आपके अपने आप ही आ जाता है। वहीं जब हम किसी बड़े कार्यालय के संदर्भ में इंटरनेट की बातें करते हैं तो इंटरनेट का जिक्र अपने आप आ जाता है। ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये है स्मिता सिंह का। आपको याद रखना है, सारे ऑप्शन में स्मिता है लेकिन स्मिता सिंह ने कहा है। ये एक निजी संगठन से संबंधित बंद नेटवर्क, तो ये है दोस्तों इंट्रानेट। सभी संगठनों के मध्य खुला नेटवर्क, आपको बताया मैंने, खुला नेटवर्क एक इंटरनेट होता है सभी संगठनों के मध्य। अभी पूछ रहा है विभिन्न निजी संगठनों के मध्य बंद नेटवर्क, दोस्तों ये भी बंद नेटवर्क है लेकिन ये एक कंपनी के अंदर नहीं, कई सारी कंपनियों को जोड़ रहा है, तो इसको हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। आपको याद रखना है ये तीनों में डिफरेंस, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट की सेवा है, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है, ईमेल है, FTP है, तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंटरनेट की सेवा है तो सर्च इंजन चैटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन मतलब दोस्तों गूगल होगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑनलाइन संचार के लिए किसका प्रयोग नहीं होता, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, फोरस। ऑनलाइन सहयोगी उपकरण स्काइप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो दोस्तों याहू, मोजिला, MS एक्सेल एक सर्च इंजन नहीं है। WAN का पूरा नाम तो वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेट को। निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ब्लॉग एक सोशल नेटवर्क नहीं है। ईमेल की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों ये सारी ईमेल की विशेषताएं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85। स्काइप का प्रयोग करने के लिए अपने कंप्यूटर को किससे जोड़ना पड़ता है, तो दोस्तों इसका आंसर है इन सभी से, स्पीकर से, हैंडसेट से, USB फ़ोन से। स्काइप का उपयोग करने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, तो किस उपकरण की आवश्यकता होती है, ये सारे उपकरण की आवश्यकता होती है, इंटरनेट कनेक्शन की, कंप्यूटर की, स्पीकर्स की भी। स्काइप सेवा के माध्यम से एक साथ कितने व्यक्तियों को कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से प्राप्त की जा सकती है, तो दोस्तों आंसर है बी, 50 लोगों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्काइप की कमी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत में 100 नंबर पर यह कॉल नहीं की जा सकती। बहुत सारी आपातकालीन कॉल करने के लिए सुविधा प्राप्त नहीं है। हैकर सेवा में सुविधाओं का प्रयोग करने का फ़ायदा के लिए करते हैं। गूगल टॉक का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गूगल चैट और गूगल मैसेजिंग। गूगल टॉक कब विमोचित किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन, 24 अगस्त 2005। गूगल टॉक किससे एकीकृत है, तो दोस्तों ये जीमेल से है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑनलाइन मैसेजिंग में संदेशों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर है इन सभी के माध्यम से। किस सन में गूगल टॉक के ऑनलाइन मैसेजिंग से अवगत कराया गूगल टॉक को, तो 2006 में, लेकिन आया ये याद रखना है आपको 2005 में। मैसेजिंग दोस्तों जो अवगत कराई है वो 2006 में कराई है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो और आती रहेंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।